हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आरबीएससी 12th क्लास जो पेपर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, आर्ट्स जो स्ट्रीम है उसका। तो यहाँ पे आप सभी को इस वीडियो कंप्लीट देखना, जो 21 अप्रैल को पेपर होने वाला है। आप सभी के लिए जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। जो आपका पहला क्वेश्चन आने वाला है सेक्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं। तो ओके, तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो किस प्रकार से दिया हुआ है। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन है। तो जल्दी से मुझे एक बार जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949। यानी कि 4 अप्रैल 1949 में जो है उत्तर अटलांटिक संधि गठन की जो है स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ये किसने कहा है कि लेनिनवाद साम्राज्य के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जोसेफ स्टालिन। जो आप देख पाओ स्टालिन, जो सी ऑप्शन है, ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, साफ्टा किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यह है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साफ्टा जो है सार्क से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और बहुत बार जो साफ्टा और सार्क की जो फुल फॉर्म भी आ जाती है, बात करें हम साफ्टा की फुल फॉर्म की, वो हो जाएगी यहाँ पे साफ्टा फुल फॉर्म साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया आपको इंग्लिश में लिखना है। ओके, और सार्क की बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजन कोऑपरेशन जो है इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, यानी कि 18 मई 1974 में जो है पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। जिसमें जो है इस परीक्षण का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ओके, ये जो इसका नाम रखा गया था। तो ये भी आपको साथ में याद करना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप मत किया करो। जो मैं आपको समझाता हूँ साथ में समझते रहा करो। फिर देखिए जो आपका पांचवा क्वेश्चन, इसके बारे में बात करते हैं। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। और इसके जो हस्ताक्षर कब किए गए थे ये भी आपको बताना है। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2002 में। कब किया गया था, 26 अगस्त 2002 में। अगर आपसे पूरा डेट पूछी जाए तो 26 अगस्त 2002 में किया जाए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो 6 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसके जो अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग के, ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फजल अली। यानी डी जो सही जवाब है, फजल अली जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, लेकिन बहुत से स्टूडेंट पढ़ते नहीं, क्वेश्चन हर बार आता है लगभग। ओके, तो नीति आयोग की जो यहाँ पे स्थापना की गई थी वो की गई थी 2015 में। और जो इसके अध्यक्ष पद, आपको पीएम जो है वही अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री। और इस बार पता है कि आपको प्रधानमंत्री कौन है, हर हर मोदी, है ना, घर घर मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि ताड़ी विरोधी आंदोलन में मुख्य भूमिका रही थी, किसकी रही थी, आपको बताना है। जो 8वां क्वेश्चन है, तो इसका जो बताना है कि मुख्य भूमिका किसकी रही थी, वो रही थी महिलाओं की। यानी कि इसमें जो है वुमेन को जो है सबसे पहले जो है स्थान मिला था। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी जो है इस क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हो, जैसे ए मेजर रोल प्लेड इन द एंटी एरेक मूवमेंट, है ना। तो इसका नाम सही आंसर है वुमेन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। बिल्कुल आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से आपसे और भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे हो यूनिसेफ। यूनिसेफ आपने बहुत बार नाम सुना होगा करंट अफेयर वगैरह में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय स्थित है वो यहाँ पे अपने कहाँ है, यूएस में, यानी कि न्यूयॉर्क, यूएस में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। और यूएस की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है, जो आप डी ऑप्शन में देख पा रहे हो, है ना। इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत बार यूनिसेफ की जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, इसका जो है फुल फॉर्म होती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो 11वां क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में किस राज्य का निर्माण हुआ था, ये आपसे पूछा गया। यानी कि सभी राज्य का आपको यहाँ पे स्थापना दिवस भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 2000 में जो है कौन से यहाँ पे जो है राज्य का जो है हुआ था निर्माण। तो आपके सामने ऑप्शन आप देख पा रहे हो सारे। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे कि छत्तीसगढ़ का भी हुआ था, उत्तराखंड का भी हुआ था, और साथ में हमारे झारखंड का भी हुआ था। तो इसमें आप देख पा रहे हो झारखंड, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ में आपको याद रखना क्या, एक तो उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, है ना। उत्तराखंड इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह पुरुष, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी सबसे ऊंची इमारत भी जो है उनकी मूर्ति बनाई गई है, आप सभी जानते हैं, गुजरात के अंदर, है ना। ये आप सभी जानते हैं गुजरात के अंदर जो है इनकी मूर्ति भी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे रेगिस्तान की पूर्ति आ जाती है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पता 14 अप्रैल को जो है मनाई गई है। और ये संविधान सभा, पार्लियामेंट सभा, संविधान सभा उनके जो है अध्यक्ष भी रहे हैं। तो रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। तो देखते हैं हम क्या क्वेश्चन है।
स्थान की पूर्ति में। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्वेव ने किसको जो है रूस के और किसके रूप में बदलने का फैसला लिया, ठीक है, या फिर किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि जो इसका आंसर है क्या होना चाहिए, है ना, ये मुझे आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, जो है लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा जो करने वाला सोवियत गणराज्य बना। तो कौन सा गणराज्य बना, पहला ऐसा था जो यहाँ पे गणराज्य बना, पहला जो इसका, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, पहला राज्य बना, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह, क्या लिखा है, प्रतीक चिन्ह में जैतून की पत्तियां जो है किसका संकेत करती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये करती है शांति का, किसका करता है, शांति यानी कि पीस का जो है यहाँ पे संकेत करती है। ओके, चलते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आजादी के बाद यानी आजादी के तुरंत बाद जो है कौन चुनौती सबसे प्रमुख जो है वो यहाँ पे थी, ये आपको बताना है। तो सबसे प्रमुख कौन सी थी, जैसे कि थी अनपढ़ता हो गई, ठीक है, भ्रष्टाचार हो गया, महिलाओं की स्थिति हो गया, गरीबी, छुआछूत, सांप्रदायिकता जो है, जैसी समस्या जो है, ये मुख्य जो है सबसे ज्यादा चुनौती थी। इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है भ्रष्टाचार हो गया, अनपढ़ता हो गया, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 5वां क्वेश्चन है उसकी तरफ। भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी जो है कब बनाई थी, आपको बताना है। ओके, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या जो इसका सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फटाफट से जो है मुझे बताइएगा इसका कमेंट में आंसर, देखते हैं कौन जो है सही जवाब देता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1971 में जो है यहाँ पे बनाई गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इन्होंने मिलकर जो है और कई अन्य दलों ने पार्टी का जो है गठन किया था, भाजपा, जैसा आप सुनते हो बीजेपी, कमल का फूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। इसके अंदर है क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का संगठन और कर्नाटक का संगठन जो है संघ किसान संगठनों के जीवन में उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक तो है शेतकारी जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा, और इसके अंदर जो अगला है वो आ जाएगा रास्ता संघ संगठन, ठीक है। संघ का नाम क्या है, रास्ता संघ संगठन। और किसने कहा था वो कौन सा संगठन था, वो था शेतकारी। चलते हैं अब अति लोकात्मक प्रश्न जो आपके आ चुके हैं, जो इजी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ रहे होंगे। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटो का विस्तृत रूप क्या है, आपको बताना है, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी कि सेटो का जो है फुल फॉर्म क्या रहने वाली है। तो सेटो की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बतानी है। तो वो ये फुल फॉर्म बहुत बार जैसे पूछी जाती है, जैसे मैंने आपको सारक की बताई थी, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी फुल फॉर्म है। और गठन भी पूछ सकता है, तो गठन कब हुआ था इसका, तो गठन इसका हुआ था 1954 में। कब हुआ था, 1954 ईस्वी में जो इसका गठन हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इस प्रकार से। फिर देखिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है। शोक थेरेपी जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। ओके, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता किन दो देश के बीच में हुआ था। तो ताशकंद देखें, इसको ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, सुन लीजिएगा। इंडिया के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान राष्ट्रपति अयूब खान के बीच जो है ताशकंद समझौता हुआ था। किसके प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, कहाँ के थे, इंडिया के। और पाकिस्तानी राष्ट्रपति कौन थे, अयूब खान। इनके बीच में जो है एक ताशकंद नामक जो है समझौता हुआ था, ये आपको याद रखना है, ये दो देशों के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, भारत विभाजन के समय धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर विभाजित हुए दो प्रांतों के आपको नाम बताने कि वो दो प्रांत कौन से थे, ठीक है। तो उस समय एक तो था बंगाल प्रांत और दूसरा था पंजाब प्रांत। ये क्या हुए थे, धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर याद हुए थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हम चलते हैं जो अगर आपका अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ। योजना आयोग के सदस्य के रूप में आप भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जो है बल देते हैं, ओके, ये आपको बताना है। तो ये भी आपसे कमेंट के जरिए पूछ रहा हूँ, जो भी कमेंट के जरिए पूछ रहा हूँ तो उनका जवाब आपको रिप्लाई में देना है, कमेंट लिख के देना है, एकदम प्रॉपर जवाब देना है। जो भी कमेंट अच्छी तरीके से देगा उसकी तैयारी बहुत बेहतर है, उनका कमेंट में पिन करूंगा साथ में। तो देखते हैं कि आप में से कौन होशियार बच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपका जो है 6 नंबर क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है कि कौन सा राज्य जो है इससे सही हो जाएगा, है ना। तो जल्दी से बताइएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बिल्कुल इसका जो है सही जवाब है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 7वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, जो है भारत में किस वर्ष में केंद्र में गठबंधन की सरकारों का जो है युग प्रारंभ हुआ था। वो हुआ था 1999 में, और 2004 तक जो है चला था। जो भी भारत सरकार रही उनके ही जो है सबसे पहले गठबंधन सरकार की जो है शुरुआत की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ना।
तो कब इस युग का नाम हुआ, वो 1999 से लेकर 2004 के जो दशक था उसी के बीच में जो शुरुआत हुई थी। फिर देखो 8वां क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता की नीति का अनुकरण करने वाले किन्हीं 4 देशों के आपको नाम लिखने हैं। कोई भी आप 4 देश लिख सकते थे, ओके, कोई भी आप 4 देश लिख सकते हो। तो ये बताइए कौन से 4 देश थे, आप मुझे देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहले आप नोट करते जाइए, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई, है ना, ये आपको बताना है जो आपका है क्वेश्चन। तो ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, मतलब कि लगभग 1961 में की गई थी बर्लिन की दीवार। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव में 1968 के बाद कौन सी शासन प्रणाली जो है अपनाई गई थी। तो इसमें जो है आपको बताना है इसका जवाब। तो इसका जवाब जो है एक गणतंत्र बनने वाला जो है संविधान को जो है इसमें मंजूरी मिली थी और वही प्रणाली जो है इसमें अपनाई गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन ने किस स्वादिक अनूठे पहलू को उजागर किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर देखिए भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, ये की गई थी 1991 में। ठीक है, तो ये था आप सभी के छोटे क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेक्शन बी की तरफ। जो सेक्शन बी है वो आपको बताते हैं। तो सेक्शन बी आप देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपके लघुतात्मक रहने वाले हैं तो इनको आप नोट करते जाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है, शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पड़े प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। फिर देखिए गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधार के 2 कारण लिखने हैं। फिर देखिए सार्क की स्थापना के क्या उद्देश्य, मैंने जो आपको फुल फॉर्म बताई थी। सार्क के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। शक्ति संतुलन को कैसे बनाए रखा जा सकता है, और पर्यावरण आंदोलन को परिभाषित करना है। फिर देखिए 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर सन 2004 के आम चुनाव तक मतदान के तरीके में क्या बदलाव आया, ये आपको बताना है ना। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग क्या है। नीति आयोग मैंने आपको बताया था कि जो इसकी स्थापना है 1 जनवरी 2015 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर देखिए सन 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लेके आऊँ, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें इग्नोर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के आने लायक क्वेश्चन है। अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई पहले दोनों खेमों से भारत ने दूरी बनाए रखी, कोई 2 तरक की दीजिए। फिर देखिए इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल जो है उसके विषय में आप क्या जानते हैं, आपको बताना है, यानी इसमें आपके थोड़े बहुत अनुभव भी पूछेगा। फिर देखिए आपकी दृष्टि में मानवता की सुरक्षा के व्यापक अर्थ में आप कौन सी सुरक्षा को शामिल करेंगे, ये आपको मतलब आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि आप क्या क्या जो है करेंगे इसके लिए वगैरह। फिर देखिए कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी, आपको बताना है। श्वेत क्रांति से क्या अभिप्राय है, यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन। फिर हम बात करते हैं खंड 6 के बारे में, सेक्शन सी के बारे में। ओके, इसमें आपको दीर्घ उत्तर सबसीमा 100 लिखनी है, यानी कि लगभग आपको 10 से 12 लाइन लिखनी है। ओके, फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो है सार्क, यानी कि दक्षेश भी आ सकता है और शारक भी आ सकता है ना। और इसमें जो है दक्षिण एशिया की शांति व सहयोग में इसका क्या योगदान है। दक्षेश का मतलब भी एक प्रकार का दक्षिण एरिया जो है उस प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें अथवा वाला भी आएगा और साथ में आपको दोनों में से कोई एक करना होगा, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन बता रहा हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से आपको जो है एक एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके, तो दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय समुद्रियों को बाहरी शक्तियों कैसे प्रभावित करती है, आपको बताना है। तो दोनों में आपको इंपॉर्टेंट बताया, दोनों में से आपको एक पक्का जो है देखने को मिल सकता है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए विश्व की साक्षी विरासत का क्या अर्थ है और इसका दोहन में प्रदूषण कैसे होता है। फिर देखिए भारत से उदाहरण लेकर साझा संपदा की धारणा को स्पष्ट करना है। इसके बाद हम बात करें भारत किसान यूनियन, किसान की दुर्दशा की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला अग्रणी संगठन, 90 दशक में इसने किन मुद्दों को उठाया। फिर देख पा रहे हो उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में अब उत्तराखंड सन 1970 के दशक में किन कारणों से चिपको आंदोलन का उदय रहा, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या थे, है ना। फिर इन मुद्दों से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के रूप में जो है क्या सामने आया। फिर क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीति दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते हैं। इस कथन के पक्ष और विपक्ष में कोई आपको तर्क देना है कि आप कौन से तर्क देंगे। तो इसमें आपकी भी एक प्रकार से पूछा गया कि आपकी विचारधारा क्या है। ठीक है, सेक्शन डी की बात करते हैं, खंड डे की बात करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक बार वीडियो को लाइक कर दे, आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएगा, जिसे आपको दिखा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न, जो बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनको आपको अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है, 250 शब्द आपको लिखना है इसके बारे में। ओके, तो क्वेश्चन देख पा रहे हो आप, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और उससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकाम रहा है, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अपरिहार्य संगठन मानने के जो है इसके पीछे कारण क्या रहे थे, आपको बताना है। फिर इसके अथवा में क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संगठनात्मक ढांचे और कार्यप्रणाली का वर्णन करना है। फिर है भारत में देशी रियासत के एकीकरण की प्रक्रिया आपको समझानी है। और इसके अथवा में क्वेश्चन बात करते हैं, तो क्या भारत पाकिस्तान विभाजन आवश्यक था, इसकी वर्तमान में सार्थकता को आपको समझाना है। यानी जो क्वेश्चन आएंगे बड़े, उसमें लगभग
जो क्वेश्चन रहेंगे आपकी आर्थिक समीक्षा पे रहेंगे, आपकी विचारधारा पे रहेंगे। ठीक है? भारत में उत्तराधिकार की राजनीतिक चुनौती से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाना है, तो आपको एग्जांपल्स देने हैं, एग्जांपल के साथ आपको जो है इसका आंसर देना है, तो पॉइंट्स के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। गैर कांग्रेसवाद क्या था, इसके पीछे कारण और परिणामों का जो है उल्लेख करना है। ओके, तो इस प्रकार से टोटल आप सभी के क्वेश्चन थे। ओके, हम बात करते हैं किस प्रकार से जो है पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। पीडीएफ डाउनलोड करने का मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। उसी प्रकार से जो आपको पीडीएफ जो है कंप्लीट पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है। ओके, तो बिल्कुल भी आप सभी को घबराना नहीं है। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो आपको याद करते जाने हैं, और लगभग सभी जो क्वेश्चन है वो इसी से आने वाले हैं। तो बिल्कुल आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो आप जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो ज्ञान.com से जो है पूरी कंप्लीट पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे क्या लिखना है, ज्ञान.com, जैसे आप देख पा रहे हो गूगल पे ज्ञान.com लिखोगे तो यहाँ पे आपको जो है आरबीसी 12th क्लास के जो सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस पर जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और पूरी पीडीएफ को डाउनलोड आप आंसर भी डाउनलोड कर सकते हो, साथ में इस प्रकार से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ में आप इस पर बार बार विजिट करते रहे, यहाँ आपको जो है सब कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा। तो डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो धन्यवाद, हम अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।